अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट खैरियत से है और अपनी स्टडी और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो लेक्चर है स्टाइकोमेट्री के डिफरेंट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टाइकोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है केमिस्ट्री का जिसमें अक्सर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। उस प्रॉब्लम को हमने क्या करना है, डिक्रीज़ करना है, ख़त्म करना है। इसकी जो जड़ है उसको ख़त्म करना है। ख़त्म किस तरह करना है, उसको शॉर्टकट फार्मूला, इम्पोर्टेंट फार्मूला, ट्रिक्स और टिप्स और टेक्निक के ज़रिए करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमने क्या करना है, एक स्ट्रगल स्टार्ट करनी है कि हमने किस तरह इस चैप्टर को आसानी से याद करना है, खुसूसन नेशनल एमडीकेट के लिहाज से। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 3 क्वेश्चन करेंगे और 3 क्वेश्चनों के लिए अलग अलग फार्मूला होगा। उस फार्मूले को आपने इस तरह नोट करना है और जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए इसको आपने एक नज़र अंदाज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने हमारे चैनल डी फॉर डॉक्टर को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें और जो भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स को किस तरह हमने फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास हाउ टू फाइंड मास ऑफ अ सब्सटेंस, ये हमने किस तरह मास ऑफ सब्सटेंस को फाइंड करना है। एंड द थर्ड वन क्वेश्चन आपके पास, डियर स्टूडेंट यू शुड टू फोकस ऑन दैट कि हाउ टू फाइंड फार्मूला यूनिट्स। हमने इन 3 चीज़ों का आंसर ढूंढना है विद द फार्मूला, इम्पोर्टेंट फार्मूला एंड शॉर्टकट ट्रिक्स के ज़रिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। डियर स्टूडेंट्स, मोल्स को किस तरह फाइंड करें, इसके लिए फार्मूला आपके पास है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। ये फार्मूला आपने याद रखना है। इस पर कुछ एमसीक्यूज करते हैं कि आपको ये फार्मूला ज़ुबानी याद हो जाए। डियर स्टूडेंट, आपके पास एमसीक्यूज़ ये है कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की 60 ग्राम में कितने मोल्स है। तो डियर स्टूडेंट, आपको एक चीज़ गिवन है, 2 चीज़ें आपने ढूंढनी है। तो स्टार्ट करते हैं किस तरह इस फार्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको पास क्या है, मास गिवन है, वो क्या है 60 ग्राम। तो 60 ग्राम आपके पास गिवन है। दूसरा क्या है, मोलर मास फाइंड करना है, क्योंकि आपके पास जो फार्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मास आपके पास गिवन है, मोलर मास आपने भी फाइंड करना है और नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, मोलर मास आप किस तरह फाइंड करते हैं। तो मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरह फाइंड करना है। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, आपके पास 23 होता है डियर स्टूडेंट्स, प्लस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 AMU होता है और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है। इसको अगर आप प्लस करते हैं तो आपके पास 40 AMU आता है डियर स्टूडेंट। ये आपके पास मोलर मास हो गया। तो आप इस फार्मूले को अप्लाई करें किस तरह, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मास आपके पास 60 ग्राम है, 60 ग्राम है और मोलर मास आपके पास 40 ग्राम है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर आप हल कर सकते हैं तो याद रखें इससे क्या आएगा, इससे 1.5 मोल्स आएगा। तो इस फार्मूले को अप्लाई करते आपने क्या करना है, इजीली नंबर ऑफ मोल्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड फार्मूला डिस्कस करते हैं कि हाउ टू फाइंड मास ऑफ अ सब्सटेंस, कि मुंग बस संग फाइंड को मास ऑफ अ सब्सटेंस नो हमने किस तरह फाइंड करना है मास ऑफ सब्सटेंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यूज आपके पास ये है, व्हाट इज़ द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का मास क्या है, जो कि आपके पास मोल्स गिवन है 0.5। तो किस तरह हमने मास फाइंड करना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या है आपके पास डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए फार्मूला आप इससे निकाल सकते हैं। किस तरह मास को किस तरह आप फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले के ज़रिए। तो डियर स्टूडेंट्स,
मास इन ग्राम अगर आपके पास गिवन है तो आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। तो मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो इस फार्मूले को अप्लाई करते मास आप फाइंड कर सकते हैं। तो किस तरह? डियर स्टूडेंट, आपके पास मोल्स गिवन है, आपने क्या करना है? मोलर मास फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट किस तरह फाइंड करना है? तो स्टार्ट करते हैं कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है वो किस तरह फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो कैल्शियम का एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट होता है वो 40 होता है, और जो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है उसको आपने प्लस करना है, वो 12 है, और ऑक्सीजन का 16 है, और 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करें तो इसका सम क्या आएगा? तो 100 AMU इसका मोलर मास या रिलेटिव फार्मूला मास आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का आएगा। तो इसको अप्लाई करते हैं कि किस तरह हमने क्या करना है। तो आपके पास फार्मूला क्या था? मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल आपके पास डियर स्टूडेंट वो क्वेश्चन में 0.5 थे, उसको पुट करके 0.5 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास जो आपके पास क्या है 100 AMU है। तो डियर स्टूडेंट, जो आपके पास मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आएगा वो आपके पास क्या आएगा? तो वो आपके पास डियर स्टूडेंट्स आपके पास 50 ग्राम आएगा, क्योंकि ये मास है, मास इसका यूनिट ज़रूरी है। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये आपके पास 50 ग्राम है। तो इस तरह इस फार्मूले के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सब्सटेंस का क्या करते हैं, हमने इजीली मास फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट फार्मूला आपने याद रखना है, सेकंड फार्मूला याद रखना है। थर्ड फार्मूले को समझने के लिए एक और MCQs करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट अपने पुट करने हैं, डिवाइड करना है एवोगाड्रो नंबर पे। एवोगाड्रो नंबर आप जानते हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर को डिवाइड करके आपको क्या देगा? नंबर ऑफ मोल्स भी इस तरह फाइंड कर सकते हैं, और इससे आप फार्मूला यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। किस तरह? तो याद रखिए ये इस तरह हो जाएगा, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स आपके पास बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो फार्मूला है जिसके ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं? इजीली किसी भी सब्सटेंस का आप फार्मूला यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को आपने गौर से और थिंकिंग से याद करना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन नेशनल MDCAT में रिपीट हो चुके हैं। इस पर कुछ MCQs करते हैं, किस तरह हम नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स फाइंड करने हैं। MCQs आपके पास ये है कि हाउ मेनी फार्मूला यूनिट्स आर प्रेजेंट इन 125 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट COSO4 FH2O। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के 125 ग्राम में कितने फार्मूला यूनिट है उसको आपने फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट, आपके पास क्या गिवन है? मास गिवन है। मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट आपके पास क्या है? 125 ग्राम है। डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट आपने फाइंड करना है। तो उसका रिलेटिव मोलर मास किस तरह फाइंड करना है उसको आपने समझना है। याद रखिए, कॉपर का जो आपके पास एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट होता है वो 64 होता है। सल्फर आपके पास 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 5 हाइड्रोजन का 2 होता है। 2 के 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। इसको हल करके सॉल्व करके ये आपके पास 250 AMU आपके पास फार्मूला मास
मास ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट आएगा। तो डियर स्टूडेंट उसको क्या करना है, आपके पास दो चीज़ें, एक चीज़ गिवन है और दो चीज़ें आपने फाइंड करना है। किस तरह? तो फार्मूला यूनिट को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल जो कि फर्स्ट फार्मूला था उसको आपने अप्लाई करना है। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास नंबर ऑफ मोल किस तरह फाइंड करना है, तो मास आपके पास किया था डियर स्टूडेंट्स, मास आपके पास 125 ग्राम था, तो 125 ग्राम। मोलर मास ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट आपके पास 250 आया था। तो डियर स्टूडेंट्स 250 उसको आपने पुट करना है 250। इस पर अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है, तो ये आपके पास 1 डिवाइड बाई 2 से 0.5 आता है। तो डियर स्टूडेंट आपने मोल्स को क्या किया, फाइंड आउट किया। तो मोल्स को फाइंड किया तो इसलिए आप इजीली क्या फार्मूला यूनिट को फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स आप क्या करने, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। मोल आपने फाइंड किया 0.5 और एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। किस तरह? तो डियर स्टूडेंट्स आपने नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट इज इक्वल टू आपके पास नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय Na। तो नंबर ऑफ मोल 0.5, एवोगाड्रो नंबर ऑफ 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 23। तो आपके पास जो कैलकुलेशन के बाद आंसर आता है डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट आपके पास क्या है, वो आएगा 3.011 मल्टीप्लाई 10 के पावर 23। तो डियर स्टूडेंट्स ये वो फार्मूला यूनिट्स है किसके, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के। तो इस तरह हम फार्मूला यूनिट्स को फाइंड कर सकते हैं, इस तरह हम मास को फाइंड कर सकते हैं और इस तरह हम मोल्स को फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल डी फॉर डॉक्टर को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और जो भी क्वेश्चन हो इन 3 क्वेश्चनों के बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें डियर स्टूडेंट्स।